डिफेंस में जाने की इच्छा है। यस सर, क्या कर सकते हैं कि अंडर 1000 तो आई जाए और मैथ्स में अच्छा स्कोर रहे हर टेस्ट में। लेकिन आप लोगों ने ऑनलाइन चूज करा, ऑनलाइन मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा बेटर है। रीजन 1.5-2 मीटर में पीछे से आवाज नहीं आती ना, कोई कुछ बोलता है क्या होगा, तुम सारे सारे क्या होगा। तो पीछे से आवाज आती है ना, यस सर, नो सर, सर प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, और हाँ माइनस आएगा। हम लोग को ऐसा ही फील आता है कि हम ऑफलाइन में ही पढ़ा रहे हैं और क्लासरूम के अंदर ही पढ़ा रहे हैं। तो जब क्लासेस चलती है आप लोग देखते हो कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये से जो होमवर्क वगैरह इतनी है उसको सिर्फ आप किसी लोग जैसे ये नहीं बोलते कि आप सबमिट करना है होमवर्क। हम ये मानते हैं कि अब ये ऐसे इतने छोटे बच्चे नहीं हैं ऑनेस्टली जिनको हम हाथ पकड़ के दिखाएं। चेहरे से और आवाज से हमें पता लग जाता है कि इन्होंने करे हैं क्यों था ऐसा। जब भी जैसे ही आप सबमिट करते हो टीचर्स के पास ऐसे उसमें दिख जाता है कि इस बैच में 100 स्टूडेंट्स है, ओनली 14 ने होमवर्क करा है, 86 ने होमवर्क नहीं करा, हमें दिख रहा होता है, उनके नाम भी दिख रहे होते हैं। मतलब इफेक्टिवली कोचिंग के अलावा 5 घंटे हो पा रही है। उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि ड्रॉपर हो तुम एक्चुअली ना, तो उसको कोशिश करो कि कहाँ पे तुम उसे कर सकते हो। और दिन को भी आधा घंटा 4 क्लासेस तक रेस्ट लिया करो, थोड़ा सा पावर नैप टाइप का होता है ना, उससे माइंड वापस हो जाता सब। तेरी स्ट्रिक तो लास्ट ईयर भी कितना रहा था? 18.5 की हो गया था, जिसमें से मैंने 16.9 की वापस एडजस्ट करा दिया। बाकी अब आ गए। अच्छा, और अभी 12th का भी लगभग मेरा 10,000 हो चुका है। मार्क्स कैसे चल रहे हैं टेस्ट में? सर अभी एडवांस वाले में 150 आया था मेरा। अच्छा, 150 तो परसेंटाइल पहले वाले पेपर में 90 पॉइंट कुछ आया और दूसरे वाले में 96 पॉइंट कुछ आया। बढ़ाना है अभी, क्योंकि 90 परसेंटाइल मतलब ये एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो अपनी कोशिश करो 95 प्लस ही चलता रहे। आपका तो बेटा इसी साल से आपने 10th में कैसा रहा था परसेंटेज वगैरह? बढ़िया बात है। मैथ और इसमें मैथ्स में 100 बढ़िया बात है। साइंस मैथ्स का भी टफ बोला था पेपर, बोल रहे थे ना इस बार सीबीएसई का। हाँ अच्छा अच्छा, बढ़िया। आप कहाँ से? खंडवा। मैं भी एमपी देवास का ही हूँ। और तू कहाँ से? जयपुर। आप लोग झारखंड से ना? नहीं, उत्तराखंड से। उत्तराखंड के। तो यहाँ आप लोग कहाँ दक्ष कैंपस में? हाँ, दक्ष कैंपस में कुछ भी पूछ सकते हैं, आपका भी कुछ भी डाउट हो। पिछले साल तक ऐसे करता था कि मॉड्यूल साथ में डीपीपी करने की कोशिश करता था और पीवाईक्यू पे मूव ऑन करता था, तो वो मेरे को हो तो रहा था। लेकिन जब वो मिक्स में क्वेश्चन आते थे तो मैं स्ट्रगल होता था। अब मैंने इस साल कुछ चेंज किया कि मैं लेक्चर डीपीपी और उसके साथ संगीत बुक करता था, जिसमें से कुछ फास्ट थ्योरी पढ़ के उसकी इलस्ट्रेशंस पूरी कर लेता था। उसके बाद चैप्टर का एंड में वो फिर एक्सरसाइज मॉड्यूल इजी लगती है, तो उसके बाद 2-3 दिन में मॉड्यूल के एक्सरसाइज 1-2 और आप 3 भी कंटिन्यू कराते हो। उसके बाद पीवाईक्यू करता, तो इससे मेरे को इंप्रूवमेंट भी मिला। तो अब मैं ये पैटर्न फॉलो कर रहा हूं, आगे भी सही कर रहा हूं। हाँ, तो जिससे आप कंफर्टेबल हो रहे हैं, जिससे आपको लग रहा है क्वेश्चन आसानी से बन रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है, पैटर्न तो वही फॉलो करना चाहिए। जी सर। प्रॉपर बैच। यस सर। बेटा मुझे ये प्रॉब्लम नहीं 11 बजे आज ही आया सब सुबह गला के क्या सुबह। यस सर। जयपुर। यस सर। कैसे अभी पढ़ाई हो रही है सर? सेटिस्फाइड? यस सर, श्योर। कुछ इश्यू आते रहते हैं। आज से थोड़े से वो चलता है, आते हैं कुछ इश्यू कभी आते हैं, समटाइम्स ऑपरेशनली आते हैं, समटाइम्स एकेडमिकली। हाँ, पोजीशन पूरी वो करते हैं कि ना जैसे बीच में कुछ आए थे, सपोज मतलब वो बग्स थे क्या थे बता रहे जी, एडवांस का रिजल्ट आया था उसके जस्ट बाद 2-3 दिन लगा था। यस रोज हैक हो रहा था 3:50 पे सिस्टम, 3:55 पे इनकी क्लास होती थी शाम वाले बच्चों की, 3:50 पे एग्जैक्टली कुछ ऐसा अटैक होता था कि वो सारे सर्वर डाउन, क्लास 10 मिनट तक ज्वाइन नहीं होगा, 3 दिन तक लगातार हुआ था। नंबर आपके पास तो हो गए। यस आपको भी है ना? 11th मैंने कल दिया था, आपको दे दिया। तो कभी कोई प्रॉब्लम हो मैसेज आप ड्रॉप करें। वैसे धीरज सर का भी नंबर होगा, वो सब चीज़ों को तो वही देखते हैं, टाइम टेबल प्रॉपर्ली अपलोड हो ही रहा हमारा। आप कैसे सर? उत्तराखंड हल्द्वानी। हल्द्वानी? यस सर। सौरभ जोशी है ना? यस सर। मेरा बेटा बहुत देखता है सौरभ जोशी को बहुत, इसलिए मुझे हल्द्वानी सुनते ही याद आ गया।
टेस्ट एनालिसिस में आपने बताया था व्यू रिपोर्ट वाला, सर उसमें जो करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट और अनअटेम्प्टेड का सर टोटल परसेंटेज 100 आ ही नहीं रहा उसमें, तो मतलब 50% अगर करेक्ट है तो अगर 20% अनअटेम्प्टेड और 5% वो दिखाया तो टोटल 100 तो हो ही नहीं रहा उसमें। ये हाँ ऐसे ऐसे नहीं कि कल ही देखा, मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रहा हूँ, नहीं हो रहा अपडेट। एनालिसिस हाँ क्योंकि आप लोग घर पे अकेले रहते हो, यहाँ पे क्योंकि आपको सबके साथ साथ पता नहीं अपने आप ही हो जाती है बहुत सारी चीज़ें। आपको एज ए पेरेंट्स आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा इनके साथ, ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। पता तो है घर पे बढ़िया चंचल है बहुत, है ना। देखो अगर हम डॉक्टर एडवाइस कर देंगे जिसमें लैपटॉप पे अगर आप इधर भी करोगे तो वो लॉग आउट हो जाएगा, वो भी कर सकते हैं, पर करने वाले उसमें भी चीटिंग कर देते हैं। कहाँ तक ओके उसके लिए तो फिर नहीं है, तो अपने हाँ। अपने ऊपर है कि हम अपना और अभी जैसे बताऊं कि यहाँ ऑफलाइन में टेस्ट होता है, यहाँ पे भी सब लोग ईमानदारी से दे रहे होते हैं, पर उसको चीट कर रहा है वो कर ही लेगा नीचे गर्दन का। स्कूल लेवल तक देखो ना, स्कूल लेवल पर बैक बेंचर्स क्लासरूम में बैठ के मोबाइल चला रहा है, टीचर कब तक बोलेगा? थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल खुद का जरूरी है। तो हम यही चाह रहे हैं कि आप अपना ईमानदारी से, क्योंकि हमको हमारा परसेंटेज देखो, तुम्हें तुम्हारे मार्क्स देखो कि आउट ऑफ 360 तुम्हारे देखो कि कितने हर बार इम्प्रूवमेंट हो, भले एक मार्क बढ़े हमारा कम ना हो, है ना। भाई किसी बस बच्चे नहीं में 360 चाहिए। में से 350 आ रहे हैं, आने दो उसके, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हम उसके अकॉर्डिंगली अपना मोबाइल क्यों डाउन कर रहे हैं कि यार इनके तो 300 आ रहे हैं, हमारे क्यों नहीं आ रहे। हमें ये देखना है कि मेरे पिछली बार कितने आए थे जो सर बोल रहे हैं, पर इस बार मेरे कितने इम्प्रूव हुए, दैट्स वही असली इम्प्रूवमेंट है। इसे उतना करने वाले का कोटा करने वाले कोटा में भी कर लेगा जो ऑफलाइन कई बच्चे परेशान 2 मिनट के लिए कर सकता है, दूसरे को लेके खुद का देखना भी है, खुद के मार्क्स कितने इम्प्रूव हो रहे। सर मैं डिफेंस वाली लाइन में था पहले, तो उसमें हम एज की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। उसमें एनडीए के पेपर में 19.5 चाहिए होती है एज, तो मेरी उसमें थोड़ी सी एक्सीड करी थी 2 या 3 मंथ से, तो उस चक्कर में रह गया। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, EIT। नहीं सर मैं अभी इंजीनियरिंग नहीं ट्राई कर रहा। डिफेंस में जाने की इच्छा है, यस सर। बाद में ट्राई कर उसमें बीटेक के बाद टीईएस से एंट्री है और हाँ। सीडीएस से एंट्री है, तो मैं उसमें ट्राई नहीं, ये जेईई के स्कोर से भी पुणे का जो है ना आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यस सर। बहुत अच्छा है। टीईएस की एंट्री होती है, उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, हाँ तो वो भी हो सकता है ट्राई इस साल जेईई देके। सर मैं बोल रहा था जैसे मैथ्स में जनरली बच्चे ये सोच के चलते हैं कि मैथ्स में तो स्कोर हो ही नहीं पाएगा, और लेकिन जो उसमें स्कोर करता है उसी की रैंक आती है, तो सर क्या कर सकते हैं कि अंडर 1000 तो आई जाए और मैथ्स में अच्छा स्कोर रहे हर टेस्ट में? कर तो है, सब तो कर, क्वेश्चन कर ही रहा है, मॉड्यूल कर ही रहा है, डीप भी कर ही रहा है, हम्म, पीवाईक्यूज भी करते हो आप, हाँ तो क्या चाह रहे हो? सफिशिएंट, सही। ज़्यादा चिंता भी दुखदाई है। चिंता ज़्यादा करता है। हाँ ये तो इसे तो करता ही है ना। एज ए पेरेंट्स आप लोगों को मतलब कैसा लग रहा है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके मन में रहा होगा ना कि भाई ऑफलाइन एडमिशन करते हैं 90% लोग, कहीं ना कहीं आप कोटा भेजते हैं, कोई पटना भेजते हैं, कोई दिल्ली भेज रहा है, या कोई अपने शहर में ऑफलाइन में करा रहा है, लेकिन आप लोगों ने ऑनलाइन चूज करा। ऑनलाइन मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा बेटर। रीज़न? रीज़न ये है कि हम जब कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है ऑनलाइन हम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं तो एडजस्टेबल हो जाती है ऑनलाइन। अगर एफर्ट नहीं कर सकते, कोटा आप यहाँ से आए हैं, हल्द्वानी से यहाँ आए, हो सकता है एफर्ट नहीं कर पाए, एक दिन के लिए आगे ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं इजीली, तो कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। हमने भी थोड़ा सा पहले इस हाँ। चीज़ में मतलब ऑनलाइन में क्या पहले पुराना वाला 2 साल पुराना कोर्स तो हमारा वही वाला था हाँ जो सबका चलता है, और उसमें फिर वही हम बात ही नहीं कर पाते थे सबसे, हाँ फिर उसको बंद करा, फिर ये इंटरेक्टिव वाला चालू करा कि भले इसमें बच्चे कम रहे, लेकिन जो हमारे को फील आता है वो वाला फील आया। 1.5-2 मिनट तक मेरे पीछे से आवाज नहीं आती ना, कोई कुछ बोलता है क्या हो गया, तुम सारे क्या हो गया, बोल क्यों नहीं रहे? मैं तो पूछते हूँ नाराज हो गए एक मैंने क्या हो गया कि जैसे सन्नाटा क्यों, नेटवर्क चला गया, क्या हो गया? क्योंकि हम लोगों की भी हैबिट कैसी कि क्लासरूम में जब पढ़ा रहे तो पीछे बोलते हैं बच्चा, हेलो, सिंपल शब्दों की ये बच्चे ही हमें एनर्जी देते हैं, तो पीछे से आवाज आती है ना, यस सर, नो सर, सर प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, और हाँ माइनस आएगा, और इसका वो भी ध्यान दे रहे हो, हमको मजा आता है, तो इसलिए वो वाला फील आता। अब हमको किसी को कभी ये फील नहीं लगता कि हम ऑनलाइन में क्लास कर रहे हैं, हम लोग को ऐसा ही फील आता है कि हम ऑफलाइन में ही पढ़ा रहे हैं और क्लासरूम के अंदर ही पढ़ा रहे हैं। बस एक फायदा जरूर होता है कि हर बच्चा हमारे लिए फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ बच्चा दिखता है आपको, वो ज़्यादा बेटर, हाँ, तो हमें लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छा है। इमीडिएटली नाम बोल पाते हैं। हाँ वहाँ यहाँ पे फिर भी एक बार वो
क्लासरूम की साइज में पीछे पीछे वाले का कई बार दूर हो जाता है वो हमसे। दूर भी हो जाता है, नाम भी नहीं दिखते यहाँ पे, क्या नाम भी हाँ, ये तो नाम भी दिखते हैं सबके चाहे। तो जब क्लासेस चलती है आप लोग देखते हो उनको क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, देखते हैं आप? ये मॉनिटरिंग आपकी तरफ से भी आप काफी देखते ज्यादा हैं? देखते हैं सर। मतलब आप इनकी कॉपी उठा के देखा करो, इन्हीं के सामने लो, हम इनके नोट्स देखो आप लोग कई बार कि क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या होता है जो पढ़ाते हैं उसके पीडीएफ भी शेयर करते हैं। ये सिर्फ जो होमवर्क वगैरह इतनी है उसको सिर्फ आप किस मतलब जैसे ये नहीं बोलते कि आपको सबमिट करना है होमवर्क की, लेकिन ये थोड़ा सा एक रूटीन बन जाए कि जो होमवर्क है वो सेंड करें कंप्लीट करके। नहीं, वो हम इससे जब डिस्कशन होता है तो पता लग जाता है हमें कि इन्होंने करे हैं कि नहीं करे क्वेश्चंस। नहीं सर, वो कंप्लीट नहीं रहते हैं या पेंड नहीं रहते हैं। अब ये हम ये मानते हैं कि अब ये ऐसे इतने छोटे बच्चे नहीं है ऑनेस्टली जिनको हम हाथ पकड़ के दिखाएं। मतलब हमने बोला है कि 10 क्वेश्चन कम कर रहे हैं तो ये 10 क्वेश्चन करेंगे, तो जब हम डिस्कशन करते हैं ना, बड़ा क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट आया क्या, 4 में डाउट आया क्या, तो चेहरे से और आवाज से हमें पता लग जाता है कि इन्होंने करे हैं कि नहीं करे सॉल्व। तो कई बार बोल भी देते हैं ना कि करा है, बता कैसे करा है, तो पोल वही खुल जाती है कहाँ करा है, कैसे करा है। हाँ, ये एक आपका सजेशन है कि ठीक है हम सबका उन्होंने चेक करेंगे इन्होंने करा कि नहीं करा, पर वो एक एक का चेक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सबमिट ये ऐप पे करते हैं ना, तो ऐप का हमें दिख जाता है कि ऐप में तो मतलब कभी कभी आता है ना, ये क्या करेंगे। हाँ, तो जो भी टीचर ऐप में देते हैं उसका आता होगा, केमिस्ट्री में जिस भी टीचर ने दिया वो दिख जाता है, तो वहाँ पे वो वाला सबमिट हमें दिख जाता है कि उन्होंने होमवर्क सबमिट करा। ये वैसे रिस्पांसिबिलिटी तो इनकी खुद की है सर, बट थोड़ा सा ये रहे इनके कि करना है अभी सबमिट, इसको हम कंप्लीट करके हम सर के पास भेजना है, या जो ग्रुप वगैरह जो भी सर आपका वहाँ पे ग्रुप नहीं हुआ, ऐप में दिख जाता है कि सबमिट हो गया है, ऐप में दिखता है, बैकएंड पे दिख जाता है कि सबमिट इतने बच्चों ने सबमिट करते हैं, मतलब हमारे पास लिस्ट आ जाती है। जब भी जैसे ही आप सबमिट करते हो टीचर्स के पास ऐसे उसमें दिख जाता है कि इस बैच में 100 स्टूडेंट्स हैं, ओनली 14 ने होमवर्क करा है, 86 ने होमवर्क नहीं करा, हमें दिख रहा होता है, उनके नाम भी दिख रहे होते हैं, और उसमें ये भी दिख रहा होता है कौन कौन से क्वेश्चंस करें कौन कौन से नहीं करें, वो हमें दिख रहा होता है। हाँ, अगर ऐप में होमवर्क नहीं आया तो वो अलग बात है, कई बार टीचर्स को हमें बोलना पड़ेगा कि ऐप में होमवर्क आया।